भाई बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी टीम कोई मोबाइल फोन को टेस्ट आउट करती है और उसके टेस्ट के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद मेरा ओपिनियन उस फोन के बारे में बदल जाता है। क्योंकि जब भी कोई मोबाइल फोन इस चैनल के ऊपर हमें रिसीव होता है तो जनरली उस मोबाइल फोन का प्राइस टैग का अंदाजा और उसकी स्पेसिफिकेशन का अंदाजा हमें पहले ही हो जाता है और मेरा एक ओपिनियन माइंड में डेवलप हो जाता है कि अच्छा ये मोबाइल फोन इस रेंज में इस लेवल पे खेलेगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि टीम मोबाइल फोन को टेस्ट करके आती है एंड दे कम बैक एंड से कि बिलाल भाई ये तो बहुत ही घटिया फोन है, या फिर दे कम बैक एंड दे से कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है। एंड आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं आपको दिखाने वाला हूं ये इतना इंटरेस्टिंग फोन है कि इस मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने एक दिन डिले की ताकि हम इसको एक दफा दोबारा टेस्ट कर सकें और आप लोगों को दिखा सकें कि ये मोबाइल फोन क्यों हम रिकमेंड करने वाले हैं। ये मोबाइल फोन Xiaomi की तरफ से आता है और उसका नाम है Xiaomi 17T Pro। अब इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फोन की डिटेल्स आपको बताऊं, मैं ये बात बता दूं कि देयर इज अ गिव अवे गोइंग ऑन आवर चैनल। इट इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट गिव अवे ऑफ आवर चैनल। आज तक हमने इतना बड़ा गिव अवे नहीं किया एंड इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत सिंपल है। 3 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होने से पहले जो भी बंदा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा वो गिव अवे का पार्ट बन जाएगा। हम हर वीडियो के नीचे क्वेश्चंस डाल रहे हैं और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप डेली आंसर करेंगे बेसिकली उतनी ज्यादा एंट्रीज आपकी हो जाएंगी। तो अगर एक बंदा हर वीडियो पे आके कमेंट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी हर वीडियो की जो कमेंट है वो एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। अब आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है, बाय द वे इस गिव अवे के अंदर मल्टीपल चीजें होने वाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक बंदा सेलेक्ट कर लेंगे, डिफरेंट चीजें होने वाली हैं और छोटे से लेकर बड़ी चीजें होने वाली हैं। तो आज का क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि आपने जो जिंदगी में पहला मोबाइल फोन खरीदा था उसकी रैम कितनी है, और अगर आपका पहला मोबाइल फोन बटनों वाला फोन था तो इंटरनेट पर जाकर उसका मॉडल लिखो और चेक करो कि उसकी कितनी रैम थी। नीचे मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन मेरे सामने मौजूद है दिस इज कमिंग विद 12 GB रैम एंड 512 GB इंटरनल स्टोरेज। चेक किया भाई ने कैसे सेगवे मारा है। अच्छा, इस मोबाइल फोन का एक नीचे वाला वेरिएंट हम ऑलरेडी इस चैनल पर दिखा चुके हैं जो कि Xiaomi का 17T है। उस मोबाइल फोन के बारे में मैंने यही बताया था कि Xiaomi की प्राइसिंग बढ़ गई है, मोबाइल फोन ठीक है, लेकिन मैंने कोई मतलब ऐसी बात नहीं की कि वो क्रेजी है। ये जो मोबाइल फोन है इसके प्राइस टैग में सिर्फ 40,000 का फर्क है, यानी कि जो Xiaomi का 17T है उससे सिर्फ 40-50 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा खर्चेंगे। आई थिंक इसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो 289,999 है, तो 2,90,000 का प्राइस टैग है। बहुत ज्यादा महंगा मोबाइल फोन सुनने में लगता है कि आप 2,90,000 रुपये खर्च रहे हैं, बट जब आप इसकी स्पेसिफिकेशन सुनना शुरू करेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो फोन है ये टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोबाइल फोन्स है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 12 GB 512 GB वाला वेरिएंट जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है। इसकी काफी चीजें 17T वाली है बट कुछ चीजों में अपग्रेड है और वो मेजर अपग्रेड है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको ये डिजाइन बाय Xiaomi वाला बॉक्स मिल जाता है। सिम इजेक्शन पिन है, इसको निकाल लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ बेसिक पेपर गाइड्स देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, मैंने शायद 17T की वीडियो में आपको नहीं बताया था, ये जो मोबाइल फोन है ये फिजिकल ड्यूल सिम के साथ आते हैं बट आप इनके अंदर ई सिम भी चला सकते हैं, तो आपके पास अपनी ऑप्शन रहती है। केस आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल रही है एंड स्ट्रेट अप पहली चीज तो ये है कि ये डिवाइस साइज में बड़ी है, बट इसके अलावा बॉक्स के अंदर अगर फर्दर देखेंगे तो आपको Xiaomi का यहाँ पर 100 वाट का जो अडेप्टर है वो देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको एक टाइप A to C वाली जो केबल है वो देखने को मिल रही है। तो ये 100 वाट्स की फास्ट चार्जिंग जो है मोबाइल फोन सपोर्ट करता है एंड दिस ऑल्सो कम्स विद अ लार्ज बैटरी। चार्जिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, पहले जरा मैं आपको इसकी बाकी चीजें दिखा दूं। जिस तरह Xiaomi की इस बार 17T सीरीज का मेन हाईलाइट 5x पेरिस्कोप टेलीफोटो है तो वो यहाँ पर भी मौजूद है। इसके अंदर जो आप पोर्ट्रेट्स है वो काफी कमाल ले सकते हैं। 7000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी यहाँ पर दी गई है जो कि एक बहुत बड़ी बैटरी बन जाती है। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में जनरली बड़ी बैटरीज नहीं आती क्योंकि इस प्राइस रेंज में कंपनीज डर रही होती हैं, तो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। 6.83 इंचेस का डिस्प्ले है और इस बार ये जो डिस्प्ले है ये भी 144 हर्ट्ज वाला है, तो बैटरी भी बड़ी हो गई, आपको डिस्प्ले का साइज भी बड़ा देखने को मिलता है और 144 हर्ट्ज भी है। Dimensity 9500 का चिपसेट है। मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि एंड्रॉइड वर्ल्ड में जो MediaTek कंपनी है उनका सबसे महंगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर यही Dimensity 9500 है। उसकी परफॉर्मेंस काफी कमाल है। उसके अलावा Xiaomi Hyper AI को भी मेंशन किया गया है। इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है वो Xiaomi के जो T सीरीज है उसके डिजाइन से बहुत रेमिनिसेंट है। इन लोगों ने अपनी 15T सीरीज में भी इसी तरह का डिजाइन रखा था, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही कोई ब्रांड न्यू डिजाइन है, बट दिस कम्स विद गुड मटेरियल्स। आपको मेटल बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है, ऊपर वाली साइड खाली है और नीचे वाली साइड पर टाइप C की पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और आपको आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये बात भी ऐड कर दूं कि इसके अंदर ड्यूल स्पीकर्स हैं, उनके ऊपर हम आएंगे।
2 सिम्स की जो स्लॉट है वो यहाँ पर दी गई है। बट इस मोबाइल फ़ोन की जो मेन हाईलाइट है वो इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले से शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 40,000 रुपए के अंदर आपको जो डिस्प्ले है उसमें 2 मेजर फर्क मिलते हैं। एक तो इसका स्क्रीन साइज बड़ा है और दूसरा इसका रिफ्रेश रेट भी ज्यादा है। तो ये मोबाइल फोन अपने नीचे वाले भाई से काफी बेहतर डिस्प्ले के साथ आता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर लगा हुआ है और डिस्प्ले एज टू एज है, जो कि आप इस रेंज के अंदर एक्सपेक्ट भी करते हैं। दिस इज समथिंग दैट देना जरूरी भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके जो इंटरनल्स हैं वो भी अपग्रेडेड है। यहाँ पर डायमेंसिटी 9500 को यूज किया गया है, जिसकी वजह से अगर Antutu बेंचमार्क की आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन 3.6 मिलियन का स्कोर प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब यह है कि कोई भी एंड्रॉइड गेम अपनी मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर इस मोबाइल फोन पर चल जाएगी। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि एंड्रॉइड पे एग्जिस्ट करता हो और इस फोन पे ना चले। दैट इज द पावर। आपको ये बेसिकली जो इस टाइम मैक्सिमम पावर मिल रही है वही इस फोन पे मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये अंडर 3 लाख रुपए का पावर लेकर आता है। तो जनरली 9500 के जो चिपसेट है वो आपको 3 लाख से ऊपर के प्राइस रेंज में मिलता है। ये पहला फोन है आई थिंक पाकिस्तानी मार्केट में जो ऑफिशियली पीटीए अप्रूव्ड डायमेंसिटी 9500 को 3 लाख से कम के प्राइस टैग के अंदर लेकर आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। दरमियान में आई थिंक एक गेमिंग फोन आया था बट वो भी लिमिटेड स्टॉक में था। उसके अलावा दिस इज द मोस्ट पावरफुल फोन जो कि आपको 3 लाख से कम के प्राइस टैग में देखने को मिल जाता है। अब क्योंकि ये डायमेंसिटी 9500 है तो गेमिंग में भी ये काफी कमाल रहने वाला है। पबजी जैसी गेम जो है वो अल्ट्रा एचडीआर के ऊपर भी आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है और उससे नीचे तो एक्सट्रीम प्लस भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑब्वियसली दिस विल परफॉर्म लाइक अ प्रॉपर बीस्ट, क्योंकि ये मोबाइल फोन बना ही परफॉर्मेंस यूजर्स के लिए गया है। एक और चीज जो कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि क्योंकि 17T और 17T Pro में प्रोसेसर डिफरेंट है तो सिर्फ परफॉर्मेंस का फर्क नहीं आ रहा। ये क्योंकि मीडियाटेक का फ्लैगशिप प्रोसेसर है तो बाकी चीजों का भी डिफरेंस आ जाता है, जिनके अंदर कैमरा के कुछ फीचर्स हैं, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है, इस तरह की चीजें हैं जो कि ये फोन सपोर्ट करता है। बट अगेन उसको हम थोड़ा सा आगे चलकर बात करते हैं जब मैं इसके कैमरास को डिस्कस करूंगा, क्योंकि कैमरास में भी अपग्रेड जो है वो की गई है। स्पीकर सिस्टम यहाँ पर ड्यूल स्टेरियो स्पीकर है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। स्पीकर सिस्टम का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं। जब आप रियल लाइफ में यूज करेंगे तो आपको फोन बड़ा फील नहीं होता। बैक पर जो कैमरा आइलैंड है वो काफी हद तक इनकी पुरानी जनरेशन जैसा ही है, बट यहाँ पर आपको दिस इज द एग्जैक्ट सेम स्पीकर सेटअप जो कि आपको Xiaomi की 17T सीरीज पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पर Dolby Atmos की सपोर्ट है। स्पीकर्स आर वेरी क्लियर, लेकिन भाई लाउडनेस कम है। इनफैक्ट इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है कि इन स्पीकर्स को इससे काफी बेहतर होना चाहिए था। स्पेशली जो ऊपर वाला स्पीकर है उसकी लाउडनेस मुझे कम लगी है और मेरे ख्याल से जब आप इतने पैसे खर्च रहे होते हैं ना तो कोई भी एक छोटी सी चीज भी मिसिंग होना तो वो चुभती ज्यादा है। इसमें मुझे वो फील आई है। बट जो चीज चुभ नहीं रही वो इस मोबाइल फोन के कैमरास हैं। अब Xiaomi के जो कैमराज हैं वो बहुत टाइम से लाइका की ब्रांडिंग के साथ आ रहे हैं और मैंने अपनी वीडियोस में बड़ा ओपनली कहा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये लाइका शुरू में आया था ना तो Xiaomi कैमराज में बुरा हुआ करता था। लाइका आया तो इनकी कलर क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई। वो जो एक ऑरेंज कलर का टिंट होता था Xiaomi में वो गायब हो गया। लाइका ने कलर्स को बहुत बेहतर किया, बट दैट इज इट। लाइका की ब्रांडिंग के बाद काफी टाइम तक हमें Xiaomi में उतना इंक्रीज देखने को नहीं मिला जितना बाकी कंपनीज कर रही थी, क्योंकि Xiaomi ने जब लाइका से कोलैबोरेशन की थी तो इनने वो अपनी गलतियां ठीक की थी जो पहले दूसरी कंपनियां ठीक कर चुकी थी, तो कुछ नया नहीं किया था। ये वो मोबाइल फोन है जिसको यूज करने के बाद मुझे फील हुआ है, ये वो सीरीज है इसका छोटा भाई भी, जिसमें वाकई ही मुझे फील हुआ है कि Xiaomi हैज पिक्ड अप देयर गेम विद देयर कैमरा। इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा की सारी ब्रांडिंग है वो एक्चुअल में डिसेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड भी करती है। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का जूम कैमरा है 5x ऑप्टिकल जूम वाला, और 12 मेगापिक्सल का यहां पर आपको एक अल्ट्रा वर्टिकल कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड द फन पार्ट इज दिस इज अ डिफरेंट 50 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि आपको 17T पे मिल रहा है। तो देखने में दोनों 50-50 मेगापिक्सल ही लगते हैं, बट दोनों की कैमरा क्वालिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। दिस इज अ हायर एंड लाइट फ्यूजन का सेंसर, तो वो चीज़ भी यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फी कैमरा की अगर आप बात करते हैं, इट परफॉर्म्स रियली नाइसली। ये बात ज़रूर है कि इसमें अगर आप कैमरा को थोड़ा शेक कर देते हैं ना तो कभी कभार आपकी तस्वीरें थोड़ी सॉफ्ट निकल कर आती हैं, बट आई थिंक वो जिस तरह आप कैमरे को यूज़ करना शुरू करते हैं आपका हाथ स्टेबल हो जाता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी मज़ेदार निकल कर आते हैं। इवन लो लाइट के अंदर आपको ऐसे ही लगता है कि आपने लो लाइट शॉट नहीं ली हुई। और अगर आप दिन के शॉट्स की बात करते हैं तो दिन में खींचे गए जो शॉट्स हैं उनमें भी जो सेल्फी कैमरा है इट इज़ वेरी डिटेल्ड और आपको वो जो कलर्स हैं वो नज़र भी आते हैं। आप किसी भी जगह पर जूम इन करके देख लें, आपकी कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी कमाल रहने वाली है। इस मोबाइल फ़ोन का जो बैक कैमरा है उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी कमाल हैं और काफ़ी हद तक जो चीज़ें हमने 17T में नोटिस की थी
वो सब ही यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी आपको एडिट के अंदर वो सारे AI के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन 17T पे मैंने आपको बताए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी 17T वाली वीडियो, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो देखें, तभी आपको फील होगा कि ये मोबाइल फोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसका Dimensity 9500 का चिपसेट है, वो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग करता है, और वो ये है कि दैट प्रोसेसर सपोर्ट्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड 8K वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली जो इसका पुराना भाई था 17T, उसमें मैक्सिमम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग थी, बट यहाँ पर आप बैक कैमरा से 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और वो सारे फीचर्स अगेन जो ऑडियो के फीचर्स थे, नाइट मोड के फीचर्स थे, वो सब यहाँ पर भी अवेलेबल है। दिस ऑल्सो सपोर्ट्स नाइट वीडियो, बट जैसे ही आप नाइट वीडियो को ऑन करते हैं वो 1080p पे मूव कर जाता है। तो कैमराज यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और मैं उन पर ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि यही कैमरा सेटअप, सिमिलर कैमरा सेटअप हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। नहीं देखा तो वहां पर जरूर देख लेना। जो चीज हमने पिछली वीडियो में कवर नहीं की थी वो है इस मोबाइल फोन की बैटरी। इस मोबाइल फोन के अंदर साइज बढ़ाने के साथ साथ Xiaomi ने बैटरी को भी मेजरली इंक्रीज किया है, और ये मोबाइल फोन 7000 mAh की बैटरी के साथ आता है। ऑन टॉप ऑफ इट, ये मोबाइल फोन क्योंकि Xiaomi की फ्लैगशिप सीरीज का टॉप फोन है, तो ये वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स 100 वॉट की वायर्ड चार्जिंग। तो आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी मिल रही है जो कि 50 वॉट की है, और उसके बाद आपको वायर्ड चार्जिंग मिल रही है 100 वॉट की, और ये 7000 mAh की बैटरी के साथ भी आता है, which basically means कि दिस फोन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज। बाकी भाई, अगर आप वेट कर रहे थे, आप उन बंदों में से हैं जो कि वेट कर रहा था कि भाई मुझे कोई ऐसा फोन मिल जाए जिसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा कमाल हो, या फिर आप वो बंदा है जो कि कह रहा था कि कोई वैल्यू फॉर मनी फोन आ जाए, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये फोन सस्ता है, क्योंकि 3 लाख से थोड़ा सा ही कम ये फोन आता है। बट 2026 में जहां पर रैम और स्टोरेज महंगी हो गई है, वहां पर एक फोन जो कि 12 GB रैम, 512 GB स्टोरेज, अलॉन्ग विद अ प्रोसेसर जो कि Dimensity 9500 है, और सिर्फ 40,000 का डिफरेंस है इसमें और 17T में, तो आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस फोन। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लेकर आता है, एंड बिकॉज ये Xiaomi ने पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली लॉन्च किया है, तो वो मसले जो कि आपको OnePlus या Google Pixel जैसी डिवाइसेस के ऊपर आते हैं, वो मसले आपको यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑफिशियल वारंटी PTA अप्रूवल का भी कोई मसला नहीं आने वाला। ऑल इन ऑल, आई कैन डेफिनेटली रिकमेंड दिस फोन, एंड मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके लिए ये फोन बना हुआ है, बट जो बंदा इस फोन को खरीदेगा वो ये नहीं कह सकता कि इस फोन में कोई भी चीज मिसिंग थी। चैनल बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।